Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. बीबीसी दुनिया में आज देखिए, सीमा पर हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच बढ़ा तनाव। चीनी सैनिकों के साथ लद्दाख क्षेत्र में हुई झड़प, दोनों पक्षों के सैनिक हताहत। चीन ने झड़प के लिए भारतीय सेना को बताया जिम्मेदार। भारत का ये रीना थोड़ा ऊपर कट रहा है, पायल थोड़ा सा बस नीचे रखिएगा। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, सीमा पर हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच बढ़ा तनाव। चीनी सैनिकों के साथ लद्दाख क्षेत्र में हुई झड़प, दोनों पक्षों के सैनिक हताहत। चीन ने झड़प के लिए भारतीय सेना को बताया जिम्मेदार। भारत का दावा, चीन ने नहीं किया आपसी सहमति का सम्मान, बातचीत से कम करेंगे तनाव। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं उदित मेहरा। कवर स्टोरी में भारत चीन तनाव की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। कोरोना के गंभीर रोगियों की जान बचा सकती है डेक्सामेथासोन, ब्रिटेन के विशेषज्ञों का दावा। ये दवा कम करती है मौत का जोखिम। चीन के बीजिंग में संक्रमण के नए केस मिलने पर स्कूल बंद। दुनिया में संक्रमितों की कुल संख्या 80 लाख के पार, अब तक 4,37,000 से ज्यादा की मौत। भारत में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 10,667 नए मामले, 380 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत के लिए सीमा पर बना दफ्तर उड़ाया। दोनों देशों के बीच शांति कायम करने के लिए 2 साल पहले बना था साझा दफ्तर। दक्षिण कोरिया ने कहा, बेवकूफी भरा कदम। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब कोरोना संक्रमण से जूझ रहे दोनों देश सीमा पर बने तनाव को बातचीत से हल करने का दावा कर रहे थे। किस दिशा में जा रहा है ये तनाव, कवर स्टोरी में यही पड़ताल। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। श्रीवास्तव के मुताबिक 15 जून की रात चीनी पक्ष ने एक तरफा तरीके से मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की। दोनों तरफ से लोग हताहत हुए, जिसे टाला जा सकता था। ये झड़प लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में हुई। पहले बताया गया था कि भारत के 3 सैनिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विवाद को बातचीत से सुलझाने की बात करते हुए कहा कि हम भारत की संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए पूरी मजबूती के साथ प्रतिबद्ध हैं। उधर चीन ने हिंसक झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बातचीत से मामला हल करने की बात की है। हालांकि चीन ने साफ नहीं किया है कि झड़प में उसे कितना नुकसान हुआ है। उधर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। बात LAC की करें तो वहां संचार के सभी साधन बंद हैं। वहां रहने वाले इस पूरे तनाव के बीच किन हालात में हैं, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा। भारत और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ या कन्फ्लिक्ट लद्दाख के गालवन वैली और पेंगोंग लेक के आसपास पिछले मई 5 से लेकर अब तक चलता आ रहा था, जिसके बीच में एक हायर लेवल की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स चाइना के साइड से और भारत के साइड से उस रीजन में उनकी मीटिंग भी हुई थी, जिसके सिलसिले में ये भी कहा गया था कि वो मीटिंग सक्सेसफुल रही और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन कल रात को इंडियन आर्मी की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि कल रात को सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स के बीच में चीज़ों को, कन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे एक स्कफल हुआ और जिस स्कफल में दोनों साइड से कैजुअलिटीज़ हुई। जहाँ तक हम भारतीय साइड की बात करें, जहाँ पे 3 इंडियन आर्मी पर्सनल्स की मौत हुई है, चाइना ने अब तक किसी भी ऐसी कैजुअलिटी की कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन चाइना ने ये भी एक्यूज़ इंडिया को किया है कि इंडियन ट्रूप्स चाइना के टेरिटरी में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके चाइना के टेरिटरी में घुसे थे। जिस सिलसिले में हमने लद्दाख के कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात की, जिनका ये कहना है। नहीं, ये स्थिति पहले से ही था ना, जो फेस ऑफ जो पेंगोंग में हुआ, गलवान एरिया में हुआ,
तो बाकी ये है कि जो बफर एरिया है, जो गांव है वो वहाँ पे 7-8 गांव है जो बफर एरिया मीन्स बफर विलेजेस है, जो फास्ट बॉर्डर विलेजेस हैं। हाँ, इनको कंसर्न ज़रूर है क्योंकि बॉर्डर पे एक ऐसा टेंशन बनी रहना, तो ये इशू है। बाकी जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी सारा हो रहा था और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम भी हो रहा था, ग्रेजिंग वगैरह हो रहा था। लेकिन सबसे मेन इशू ये है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल भी बंद किया हुआ है, तो ये एक चिंता के विषय है। बिल्कुल आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल हो रहा है कि गलवान वैली में हमारे फौज और चाइनीज़ फौज के बीच में झड़प हुआ, तो जिसमें हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए। और जिस जगह पे ये झड़प हुआ है वहाँ कोई पब्लिक का कोई इनहेबिटेंस, कोई पब्लिक का एरिया है नहीं, बहुत दूर है वहाँ से। और हमें पूरा भरोसा है अपने फौज पे, अपने सेना पे, कि वो वहाँ पर अपने डट कर मुकाबला करेंगे और 1 इंच भी चाइनीज़ के हाथ में जाने नहीं देगा। ईस्टर्न लद्दाख, जहाँ पे ये फेस ऑफ 5 मई से चलता आ रहा था, जिसके सिलसिले में चाइना ने ये भी कहा था कि चीज़ें अंडर कंट्रोल है और सिचुएशन स्टेबल है, लेकिन वो सिचुएशन अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक हम भारतीय साइड की बात करें, भारतीय साइड में जितने भी गांव LAC के आसपास पड़ते हैं, जहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस एरिया में मोबाइल कम्युनिकेशन, जितने भी साधन कम्युनिकेशन के थे, उसको सस्पेंड कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल यही है कि ये कन्फ्लिक्ट और कितना लंबा जाएगा और इसका अंत कहां होगा। आमिर पीरजादा, BBC न्यूज़। भारत सरकार जिन लोगों से चीन के मुद्दे पर सलाह करती है उनमें से एक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद BBC संवाददाता जुगल पुरोहित ने उनसे बात की और पूछा कि क्या आगे तनाव और बढ़ेगा। ये जो कल जो हादसा हुआ है ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो चुका है, तो इसको लेके आगे देखना पड़ेगा हमको कैसे इसको सुलझाया जाए। तो मेरा ये मानना है कि कल जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में ज़मीन पे जो बातचीत हुआ होगा और उसका जो जिस प्रकार से उसको करना है, डिसएंगेजमेंट को करना है, इसको डिस्कस करते करते मेरे ख्याल में कुछ गर्मा गर्मी हो गई होगी, जिस वजह से ये हादसा जो है हाथ से निकल गया और इस प्रकार का कैजुअलिटीज देखने को मिले। ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये थोड़ा बहुत बाधा पहुंचा सकता है, इन द सेंस दैट इसका थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो बरकरार है। ये क्या आप आमने सामने जब बात होती है तो ये बोलते हैं कि भाई पहले जो है आप इतना दूर पीछे हटिए और इस तरीके से हटिए, उसी मुताबिक देन वो लोग बोलते हैं, जो सामने वाली फौज है वो बोलती है कि भाई इस प्रकार से आप जो हैं पीछे हटिए, इस प्रकार का तरीका अपनाएं। तो इसको देखने से क्या चलता है कि ये इस प्रकार का बातचीत करते समय एक साइड ने कुछ बोला होगा, दूसरा साइड ने कुछ बोला होगा, इस वजह से जो है मामला गर्मा गर्मी में शुरू हो गई और गर्मा गर्मी बढ़ गई और हाथ से निकल चुका है ये जो हादसा जो है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आपको समझना होगा, उस प्रकार का बातचीत में कुछ बाधा आया होगा जिस वजह से ये कार्रवाई हुई है। तो इसको एक लोकलाइज्ड इंसिडेंट के तौर पे आप कहेंगे देखना चाहिए, ना कि एक ऐसी घटना जो लगभग 40 साल से ज्यादा का जो एक शांति का वातावरण बना था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसको बर्बाद करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं यही सोचता हूं कि ये जो पूरा जो माहौल है उसको इस प्रकार से ये नहीं देखना चाहिए कि दोनों देश के बीच में तनावपूर्वक रिलेशनशिप है या दोनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच में तनावपूर्वक रिलेशनशिप है, वो इस प्रकार से ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्या ये एग्जिस्टिंग बॉर्डर मैकेनिज्म्स का ब्रेकडाउन दर्शाता है और एक नए मैकेनिज्म को खड़ा करने की जरूरत इससे उभर के आती है, आपको लगता है? इस प्रकार का प्रॉब्लम तभी आता है जबकि जो माने गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को दोनों साइड अपनाता नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अगर अपनाते हैं तो इस प्रकार का बाधा पहुंचता नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि भाई अगला एक और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एक एग्रीमेंट बनाने से अच्छा है कि जितने अभी तक बन चुके हैं उनको अगर हम सही तरीके से अपनाएं तो इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा।
भारत और चीन के बीच तनाव का इतिहास पुराना है। हाल की बात करें तो साल 2017 में सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक डोकलाम में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था, जिसे 3 महीने बाद बातचीत से सुलझाया गया। सितंबर 2019 में लद्दाख में फिर से दोनों देशों के सैनिकों की गतिविधियां बढ़ने लगीं और तनाव बना। इस साल मई में लद्दाख की गलवान घाटी में फिर तनाव बढ़ा। भारत का कहना था कि वहां चीनी सेना के टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बातचीत के बाद कहा गया कि हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कल हुई घटना से तनाव फिर बढ़ गया है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि इस झड़प को चीन की मीडिया ने कैसे कवर किया। साथ ही जानिए कौन सी दवा साबित हो रही है कोरोना के इलाज में रामबाण। बीबीसी दुनिया में अभी भी है बहुत कुछ बाकी, बने रहिए हमारे साथ। Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प की खबर भारतीय मीडिया में प्रमुखता से बनी हुई है, लेकिन चीन की मीडिया इस खबर को कैसे दिखा रहा है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कितनी चर्चा है, ये बता रहे हैं बीबीसी मॉनिटरिंग के सचिन गोगोई। भारत चीन सीमा विवाद को लेके दोनों देशों के मीडिया के कवरेज में काफ़ी अंतर देखने को मिला है, जबकि ये विषय काफ़ी हफ्तों से भारत की मीडिया में छाया हुआ है। उस तरह का कवरेज हमें चीन की मीडिया में देखने को नहीं मिला। चीन सरकार के द्वारा नियंत्रित संवाद संस्थाएं जैसे कि सीसीटीवी, जिन्हुआ और ग्लोबल टाइम्स, उनका कवरेज काफ़ी हद तक चीन सरकार के अधिकारियों के टिप्पणियों पे आधारित रहा है, जहाँ पे चीन सरकार के अधिकारियों ने ये कहा था कि ये विवाद इतना बड़ा मामला नहीं है जिसको भारत और चीन सरकार बैठ के सुलझा नहीं सकते हैं। बट उसी समय में कुछ संवाद संस्थाएं जैसे कि ग्लोबल टाइम्स और सीसीटीवी, इन्होंने ये खबर छापी थी कि चीन सरकार ने एक काफ़ी बड़ा युद्धाभ्यास किया था जिसके तहत हज़ारों के तादाद में पैराट्रूपर्स को सेंट्रल चाइना के हुबे प्रोविंस से भारत के सीमा पर लाया गया था। जब ये मामला सामने आया कि कम से कम 3 भारत के सैनिक मारे गए झड़प के दौरान, उसी तरह का लो की कवरेज चाइनीज़ मीडिया से जारी रहा। चाइना में किसी भी मीडिया आउटलेट ने ये कंफर्म नहीं किया है कि कितने लोग मारे गए हैं इस झड़प के दौरान। चीन के वीबो जो एक उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आज के दिन में जो 50 सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स रहे हैं, उसके अंदर भी ये जो बॉर्डर इंसिडेंट भारत के साथ हुआ है, ये उन 50 की लिस्ट में भी नहीं आया। और अब बात दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की, जिसका दायरा बढ़ रहा है। संक्रमितों की कुल संख्या 80,51,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक 4,37,266 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि डेक्सामेथासोन नाम की दवा कोरोना संक्रमण के इलाज में रामबाण साबित हो सकती है, खासकर उन रोगियों के लिए जो गंभीर हैं। वेंटिलेटर पर मौजूद रोगियों को ये दवा दी जाए तो मौत का जोखिम 1/3 कम हो सकता है। गठिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ये दवा सस्ती और आसानी से उपलब्ध भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में हैं। अमेरिका में अब तक संक्रमण के 21,15,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहाँ कम से कम 1,16,191 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहाँ 8,88,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 43,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन एक बार फिर नज़रें चीन पर टिक गई हैं, जहां राजधानी बीजिंग में नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन सख्त है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों के बीजिंग से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। बीजिंग में कोरोना संक्रमण की नई लहर के तार थोक की सबसे बड़ी मार्केट से
जुड़े हुए हैं। बीजिंग में इसके पहले 50 से ज़्यादा दिन तक संक्रमण का कोई केस नहीं मिला था। चीन में क्या है ताज़ा हालात, बता रहे हैं हमारे संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड। यहाँ एक अधिकारी ने हालात को बेहद गंभीर बताया है। ये बयान उस स्थिति में दिया गया है जब संक्रमण के नए मामलों में सिर्फ 27 और केस जुड़े हैं। इसके मायने ये हैं कि किसी आम आदमी को भले ही गंभीर न लगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसके फैलने की आशंका को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि ये वायरस उस बड़ी मार्केट से फैला है जहाँ से बीजिंग शहर में 80% फल, सब्जियों और मीट की सप्लाई होती है। तो वहीं खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर चुके न्यूजीलैंड की फिक्र भी बढ़ गई है। वहां 24 दिन बाद कोविड-19 संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये दोनों लोग हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इन दोनों लोगों को एक मृत व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए बाहर से आने पर पाबंदी में छूट दी गई थी। न्यूजीलैंड ने पिछले हफ्ते देश को वायरस मुक्त घोषित करते हुए सभी पाबंदियां हटा ली थी, लेकिन विदेश से वहां अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अभी भी पाबंदी लगी है और सिर्फ वहां के नागरिकों और ज़रूरी कर्मचारियों को देश लौटने की अनुमति है। बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए क्यों कंडक्टर से मजदूर बना एक शख्स। तो एक ब्रेक के बाद मुलाकात होती है बीबीसी दुनिया में। Feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। दुनिया भर में हुए लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ बदल गया। कई लोगों की तो जिंदगी ही बदल गई। तमाम कारोबार बंद हुए, कई बेरोजगार हो गए तो कुछ ने गुजारा करने का नया तरीका सीखा। अहमदाबाद का एक शख्स तो परिवार चलाने के लिए मजदूर बन गया। कोरोना के बाद जिंदगी सीरीज में आज देखिए बीबीसी संवाददाता तेजस वैद्य की रिपोर्ट। कुछ ही दिनों में दिनेश परमार की जिंदगी बदल गई। आज मजदूरी कर रहे दिनेश परमार कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे, पर तभी लॉकडाउन हुआ और नौकरी चली गई। परिवार चलाने के लिए वो मजदूर बन गए। कोई प्रोफेशनल मुझे ये काम ठीक से नहीं आता, पर मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात की तसल्ली भी है कि मैं लॉकडाउन में परिवार की देखभाल कर पा रहा हूँ। लॉकडाउन पीरियड में 3 महीने से सिटी बसें नहीं चली। दिनेश 12 साल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बस सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट पर कंडक्टर का काम करते हैं, लेकिन 3 महीने से ना तो उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म पहनी है, ना ही उन्हें तनख्वाह मिली है। ऐसे में गुजारा करना परिवार के लिए मुश्किल होने लगा। लॉकडाउन के ठीक पहले मुझे वेतन मिला था, लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद ना तनख्वाह मिली है और ना भत्ता। फिर एक बार 3 महीने को मिलाकर थोड़ी रकम दे दी गई। मुझे सिर्फ 5,500 रुपए मिले। 50% पगार। दिनेश ने काफी पहले थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम सीखा था। पत्नी की सलाह पर उन्होंने फिर से वही करने का फैसला किया। मैं मारा हस्बैंड ने कीधु कि आपने कई काम धंधो गोतो। मैंने उनसे कहा कि और भी कुछ काम कर लो, इसलिए मेरे पति को जो भी काम मिला उन्होंने किया ताकि हमें 2 वक्त का खाना मिल सके। उम्मीद है ये काम चलता रहेगा और ये मुश्किल वक्त निकल जाएगा और हम उधार के पैसे भी चुका देंगे। घर चलाइए छे। दिनेश को उम्मीद है कि जल्दी ही कॉरपोरेशन की बसें चलने लगेंगी और वो बस कंडक्टर की नौकरी दोबारा कर पाएंगे। और कोरोना काल में जब आप बाहर हों तो ये कैसे ध्यान रहे कि 2 मीटर की दूरी ज़रूरी है, इसी का हल निकाला स्वीडन के शख्स ने। इन्होंने गाड़ी के बैक गियर से सेंसर्स इस हैट में फिट कर दिए। किसी के पास आते ही अलार्म बजने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही।